स्वागत है स्टूडेंट। हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं उड़ान कार्य पुस्तिका का जो पाठ है ध्वनि कविता का हिंदी विषय कविता ध्वनि पाठ 1। इसकी गतिविधि नंबर 1 है, जिसमें दिया हुआ है दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए तुकांत व पुनरुक्त शब्द छांट कर अलग अलग कीजिए। यहाँ हम देख सकते हैं इस सर्किल में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, जैसे हाथ साथ, पल पल, मान मान जान, बार बार, जाते जाते। तो इनमें से हमको अलग अलग करने हैं तुकांत शब्द और पुनरुक्त शब्द। तुकांत शब्द होते हैं जिनकी धुन एक जैसी होती है, जैसे माला ताला, हद कद। और पुनरुक्त शब्द होते हैं जिनको बार बार एक ही शब्द को एक बार से ज़्यादा बार दोहराया जाए। तो यहाँ पर हम इनमें से छांट देंगे। तुकांत शब्द में आ जाएंगे माला ताला, हद कद, लाल बाल, मान जान, हाथ साथ। और पुनरुक्त शब्द में आ जाएंगे हरे हरे, जाते जाते, बार बार और पल पल। अब देखते हैं गतिविधि नंबर 2। वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्द बताइए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, ना, प और अ, न, जी और व। यहाँ पर त, मृ और अ, और यहाँ पर ना, प और स। तो इनको मिलाकर के हमको सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द यानी जिसका कोई एक अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों शब्द को अ, प, ना को मिलाकर अपना बना दिया है, ना, जी और व को मिलाकर जीवन बना दिया है, और त, मृ और अ को मिलाकर अमृत बना दिया है, और ना, प और स को मिलाकर सपना बना दिया है। देखते हैं अगली गतिविधि नंबर 3। शब्दों को सही क्रम में रखते हुए वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि उल्टे सीधे हैं, जैसे मेरा भाई है वह। तो यह मेरा भाई है, सही वाक्य बन जाएगा। फिर दूसरा है ख, खेलने जा है रहा राम। तो यहाँ राम खेलने जा रहा है। तीसरा, जाएंगे बाजार हम बाजार जाएंगे। सही जो सार्थक वाक्य है, यह सही क्रम में जमाने पर लिखने पर जो वाक्य बनता है, हम बाजार जाएंगे। अगला है आओ चलें घूमने। तो आओ घूमने चलें। अगली गतिविधि देखते हैं, गतिविधि नंबर 4। कॉलम 1 और कॉलम 2 का उचित मिलान कीजिए। कॉलम 1 में कुछ शब्द दिए हुए हैं, भौंकना। तो इनमें से हम देखते हैं भौंकता कौन है, कुत्ता। रेंकना, गधा। टर टर, मेंढक। काऊ काऊ, कौवा। तो इस तरह से हमने इनको मिला दिया है। गतिविधि नंबर 5 में नीचे लिखे हुए वाक्यों में से विशेष्य और विशेषण छांटकर दिए गए स्थान में लिखें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। मीना ने लाल सूट पहन रखा है। तो यहाँ सूट की विशेषता है लाल, तो विशेषण तो हो जाएगा लाल, और सूट जिसकी विशेषता बताई है यहाँ विशेष्य हो जाएगा। मैंने मोटा आदमी देखा। यहाँ आदमी की विशेषता है मोटा, तो विशेषण हो जाएगा मोटा, और विशेष्य यानी कि जिसकी हमें विशेषण दिया हुआ है आदमी, यहाँ विशेष्य हो जाएगा। सुमन को हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। यहाँ चूड़ियाँ विशेष्य और इनकी विशेषता हरी, ये विशेषण कहलाएगा। अगली गतिविधि नंबर 6। दिए गए संकेतों के माध्यम से कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ शब्द दे रखे हैं, हम देख सकते हैं वन और मन। तो दोनों में से मेरे वन में मृदुल बसंत। फिर है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। यहाँ उनको आ जाएगा, यहाँ दिखा आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, और यहाँ बसंत आ जाएगा। फिर तभी और अभी में से अभी आ जाएगा, और तेरा मेरा में से मेरा आ जाएगा। अभी न होगा मेरा अंत। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगली गतिविधि नंबर 7, जहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और प्रश्न है दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और इसके बारे में 5 वाक्य लिखें। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस चित्र में एक सर्कस का जो दृश्य है वो दिखाया गया है। तो हम इसमें जो देख रहे हैं वही हमको लिखना है।
हम अपने अनुसार वाक्य को कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने लिखे हैं वो वाक्य हैं, यह एक सर्कस का दृश्य है। इसमें 2 हाथी हैं। एक हाथी पर एक लड़की बैठकर करतब दिखा रही है। इस चित्र में हाथियों के बैठने के लिए 2 स्टूल भी रखे हुए हैं और हाथियों या लड़की के अलावा एक आदमी भी दिखाई दे रहा है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं, ये स्टूल है, ये एक आदमी है, ये दोनों हाथी हैं और हाथी के ऊपर लड़की बैठी है। तो इस तरह से जो दृश्य हमको दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम वैसे ही वाक्य बनाकर लिख देते हैं। गतिविधि नंबर 8 में देखते हैं। एक वर्ग पहेली दी हुई है जिसमें से सर्वनाम शब्द को चुनकर बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सर्वनाम शब्द मैं, यहाँ लिख दिया हमने, वे, ये, मेरा और उनको। इस तरह से ये सर्वनाम शब्द हमने इसमें से अलग करके इनको सामने लिख दिया है। गतिविधि नंबर 9, दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। यहाँ पात का मतलब पत्ता, इन दोनों में से चुनना है हमको। तो पत्ता, मृदुल का मतलब कोमल, नव का मतलब नया और गात का मतलब शरीर। तो इस तरह से ये हमने सही अर्थ चुन करके यहाँ लिख दिए हैं। अगली गतिविधि है आपकी ध्वनि कविता पाठ की ही। गतिविधि नंबर 10, निम्न पद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, करूँगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो एक कविता की हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आए तुकान शब्दों को लिखें। तो यहाँ हम देख रहे हैं तुकान शब्द होते हैं पातगात, कर पर और डालियां और कलियां। यहाँ दिए हुए हैं ये पात, गात, डालियां, कलियां और कर पर। अगला प्रश्न है इसमें, डालियां कलियां शब्द में कौन सा वचन निहित है? डालियां और कलियां 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ देख रहे हैं हम डालियां और कलियां दोनों ही बहुवचन है, तो हम यहाँ बहुवचन लिख देंगे। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ हम देख रहे हैं योजक चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम, तीनों का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें हरे हरे, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। डालियां कलियां कोमल गात, गात के आगे पूर्ण विराम है और पात और डालियों के आगे जो अर्धविराम लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर इन पंक्तियों में 3 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिनको हमने यहाँ लिख दिया है, योजक चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम। फिर अगला है हरे हरे, खाली स्थान शब्द है, तत्सम या पुनरुक्त। तो हम देख रहे हैं हरे हरे, एक ही शब्द 2 बार आया है तो इसको पुनरुक्त कहते हैं, तो पुनरुक्त शब्द है। इस तरह से ये आपका पहले पाठ का यानी कि पाठ 1 ध्वनि जो है कविता, इसकी सारी गतिविधियाँ 10 गतिविधियाँ इसमें दी हुई हैं, वो कंप्लीट हो जाती हैं। और इसी तरह की अगले पाठों की, अगले विषयों के बारे में जानने के लिए, उड़ान कार्य पुस्तिका को पूर्ण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स लिख करके बताइए आपको ये कैसा लगा।